हेलो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम सब उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक है। उपराष्ट्रपति जो है संविधान में 63 से लेकर 71 तक है। तो देखिए, देश का जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। पहला किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। तो इसकी ट्रिक देखिए, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक जो ट्रिक है वो है उस राष्ट्र का निकास है शनिमा में। उस राष्ट्र का निकास है शनिमा में। इसमें सभी अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो देखिए, उसे बनेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। स से बनेगा सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 में। राष्ट्र से बनेगा अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 में कहा गया है। उसके बाद नी से बनेगा निर्वाचन का वर्णन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन, चुनाव का वर्णन है अनुच्छेद 66 में। का से बनेगा कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 67 में है। उसके बाद स से बनेगा समय, अनुच्छेद 68 में समय का वर्णन है, जो चुनाव संबंधी समय है उसका वर्णन है। उसके बाद 69 में जो है शपथ का वर्णन है, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसे 69 में है। उसके बाद नी से बनेगा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्य का जो निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, उसका वर्णन है अनुच्छेद 70 में। और 71 में जो है राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं निर्वाचन में, उसके मामलों की निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो वो है मामले 71 में है। तो देखिए अनुच्छेद 71, उपराष्ट्रपति जो चुनाव संबंधी विवाद हो जाते हैं, विवाद संबंधी मामले होते हैं, उनका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 65 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति के जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन भत्ते अन्य अधिकार मिलते हैं। उसके बाद देखो अनुच्छेद 66 में क्या है? चुनाव का वर्णन है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसका वर्णन है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा पॉइंट है, जो उपराष्ट्रपति है वो संसद के सभी सदस्यों, यानी कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों द्वारा जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य। अब देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का भी होता है, राष्ट्रपति का भी होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तथा राष्ट्रपति से भिन्न है। कैसे? उपराष्ट्रपति के मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य व संघीय क्षेत्र, यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के तथा संघीय क्षेत्र के जो विधानसभा है उनके सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के भी होते हैं और
जो संघीय क्षेत्र हैं, संघीय शासित जो प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, उनके विधानसभा के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो निर्वाचित सदस्य ही होंगे लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। उसके बाद देखें उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता को देखें तो भारत का नागरिक हो, पहला तो ये भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा है राज्यसभा चुनाव लड़ने हेतु योग्य हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो। अब देखो राष्ट्रपति तो किसका चुनाव लड़ता था, योग्य होना चाहिए लोकसभा का, और उपराष्ट्रपति किसका, राज्यसभा चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति जो है लाभ के पद पर नहीं हो, अगर लाभ के पद पर होता है तो उसे लाभ का पद छोड़ना होगा जब उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो ये थी योग्यता। अब देखिए उपराष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो उसके लिए उपराष्ट्रपति को क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। किसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो जब राष्ट्रपति होगा, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाए तो राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने चाहिए, 50, और अनुमोदक कितने चाहिए, 50 चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या होगा, 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या है, कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 67 में क्या है, कार्यकाल का वर्णन है। तो देखो कार्यकाल कितना होगा, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक रहेगा। क्या, जो उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक रहेगा। पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में, यानी किसको, उपराष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। उसके बाद देखें उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, कि उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने का जो प्रस्ताव है वो केवल किस में लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उसके बाद देखो राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, जिसे लोकसभा भी सहमत हो या लोकसभा साधारण बहुमत से उसे स्वीकार कर ले, तो उसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में ही पदमुक्त करने का प्रस्ताव किस में लाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा, और उससे कौन सहमत हो, लोकसभा भी सहमत हो, तब वो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में है शपथ ग्रहण, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण करेगा, या तो राष्ट्रपति के समक्ष करेगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने करेगा, शपथ ग्रहण करेगा अनुच्छेद 69 के तहत। अब देखिए शक्तियाँ व कार्य, जो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य हैं, शक्तियाँ व कार्य देखो कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, और जब वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा तब उसकी जो शक्तियाँ हैं वो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष की होती है वैसे ही होगी। अब देखिए किसी विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में समान मत आने पर, समान मत आ जाते हैं, कोई विधेयक के उसमें समान मत आते हैं, तो क्या होगा, निर्णायक मत कौन देगा, उपराष्ट्रपति देगा। किसी विधेयक में समान मत आते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, उपराष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी भी कारणवश, यानी कि मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे, किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा कौन, उपराष्ट्रपति, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक, 6 माह तक कार्य कर सकता है। अगला देखिए कि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो शीघ्र चुनाव कराने जरूरी होते हैं, और जब मृत्यु होने पर, जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भी नया उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तो वो 5 वर्ष तक ही रहता है, न कि शेष अवधि तक।
अमेरिका में शेष अवधि तक रहता है, लेकिन नया उपराष्ट्रपति जो बनेगा भारत में, वो उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक ही रहेगा। अब देखो 2018 में क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो था वो 1.25 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। उसके बाद देखिए, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वीवी गिरी ने। और जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था बीडी जत्ती ने। यानी कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन होने पर क्रमशः वीवी गिरी, यानी कि जाकिर हुसैन की मृत्यु पर वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पर बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ये था उपराष्ट्रपति का चैप्टर, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।